दोस्तों नमस्कार, मैं एसकेपी ट्रिपल एस पॉइंट में आपका स्वागत करता हूं और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं स्पेशल यूपी ट्रिपल एस सीपीटी के लिए एवरेज पर क्वेश्चन। और एवरेज पर ऐसे क्वेश्चन बेस्ड हैं जो एरर और मिस्टेक्स पर पूछे जाते हैं। यानी इस तरह के क्वेश्चंस ज्यादातर एग्जाम में गलती होने के कारण कोई संख्या लिख दी जाती है और फिर सही औसत बताना रहता है। तो चलिए मैं आपको इसका कॉन्सेप्ट बताऊंगा और इस पर बेस्ड 5 क्वेश्चन करूंगा ताकि आपका ज्यादा समय न लगे और इस तरह के क्वेश्चन के लिए आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाए। कभी भी कोई क्वेश्चन इस टाइप्स पर अगर आ जाए तो आपसे छूटे ना। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। एरर और मिस्टेक्स पर जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आइए मैं इसका आपको कॉन्सेप्ट बताता हूं। तो कॉन्सेप्ट यह है कि सही संख्या के लिए जो संख्या सही होगी उसके लिए पॉजिटिव चिन्ह का इस्तेमाल करेंगे और गलत संख्या के लिए निगेटिव चिन्ह का इस्तेमाल किया जाएगा। यह तो पहली बात आपको ध्यान रखनी है। अब यहां पर क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन मान लीजिए कि क्वेश्चन ऐसे बनाया जाएगा, 13, 14, 15 और 16 ये 5 संख्याएं हैं और इनका औसत निकालना रहता है। तो क्या करते हैं, इसको जोड़ देते हैं। और फिर इसमें हम लोग डिवाइड करते हैं जितनी इनकी संख्या रहती है। तो ये संख्या 5 है तो 5 से डिवाइड करेंगे। अब इसको हम लोग जोड़ेंगे तो ये आ जाता है 79 और 79 में 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 1 जा 5, देखिए 2 आ जाएगा, 5 5 जा 25 और 5 8 जा 40। तो इसका एवरेज आ गया 15.8। अब क्वेश्चन क्या बनाया जाएगा कि एक संख्या ऐसी थी, 5 संख्याओं का औसत निकाला गया और उसका औसत ये दे दिया जाएगा कि 15.8 है। अब ये कहा जाएगा कि बाद में यह पता चला कि एक संख्या 12 के स्थान पर 21 लिख दी गई थी। जैसे कि यहां पर देखिए, इसे लिखना 12 था और लिख दी गई थी 21। 12 के स्थान पर 21 लिख दी गई थी, ये बाद में पता चला। तो सही औसत क्या है? तो देखिए सही औसत क्या है, लिखना क्या था 12 और लिख क्या दिया गया था 21। तो जो सही संख्या है, सही संख्या, उससे अगर बड़ी संख्या गलत लिखी गई है, जैसे 12 से 21 बड़ी है और ये 21 गलत लिखी गई है, तो जो ये एवरेज निकाला गया है इस एवरेज से कम एवरेज सही वाला आएगा। तो सही वाला कितना आएगा, तो इसमें 21 में से 12 घटाकर ये जान लेंगे कि कितना इसमें एक्स्ट्रा जुड़ गया। तो 9 एक्स्ट्रा जुड़ गया है। अगर 12 रहता तो ये 79 की जगह पर 70 रहता और ये 5 हो जाता, तो इसका एवरेज आ जाता 40। अब देखिए ये 9 एक्स्ट्रा जुड़ गया, तो इस 9 को 5 से डिवाइड करेंगे, ये आ जाएगा 1.8। इसका मतलब ये हुआ कि 1.8 इन सारी संख्याओं से कम किया जाएगा। 1.8 तो इसके जो पुराना वाला एवरेज है 15.8, इसमें से भी 1.8 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 14 और 14 ही सही आंसर है। अब इसमें आपको क्या समझना था कि अगर सही संख्या कम है और गलत संख्या जिसको लिख करके और एवरेज निकाला गया है वो बड़ी है, तो पहले वाला जो औसत है उससे कम औसत सही संख्या लिखने पर आएगा। ठीक। दूसरा इसमें क्या है, दूसरा एक हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं। दूसरा एग्जाम्पल मैं ये लेता हूं कि एक संख्या
देखिए ये 22, 23, 24 और ये 25, ये 5 संख्याएं ली गई। अब इसमें ये बनाया जाएगा क्वेश्चन कि एक संख्या 21 की जगह पर 12 लिख दी गई, 21 की जगह पर 12 लिख दी गई। तो अब इसका आंसर क्या, अगर 12 लिख करके इसका अगर हम लोग एवरेज देखें तो वो कितना आएगा, तो इन सबको जोड़ करके और 5 से डिवाइड होता है, तो इनका योग आ जाएगा 106/5 और ये आ जाएगा 21.2, ये आ गया एवरेज। अब क्वेश्चन क्या बनेगा भाई, 5 संख्याओं का औसत 21.2 है, बाद में यह पता चला कि एक संख्या 21 के स्थान पर 12 लिख दी गई है। तो देखिए सही संख्या 21 है और गलत वाली संख्या 12 है, तो गलत वाली संख्या सही संख्या से छोटी है, तो एवरेज बढ़ेगा, माने सही एवरेज जो होगा वो बड़ा होगा। तो कितना बड़ा होगा, तो 21 यानी सही में से गलत वाली संख्या घटा दी जाएगी, तो ये 9 आएगा। अब इस 9 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 1.8 आएगा। 1.8 को पहले वाला जो एवरेज है उसमें ऐड कर देंगे, तो देखिए 8 2 10 और 1 1 2 और 1 3 और 2, तो इसका एवरेज आ गया 23। तो सही एवरेज आ गया 23 और गलत एवरेज था 21.2। अब आपको सवाल में क्या क्या दिया रहेगा, सवाल में यह दिया रहेगा, सवाल देखिए मैं बताता हूं कि कैसे फ्रेम होगा, कि 5 संख्याओं का औसत 21.2 है, बाद में यह पता चला कि एक संख्या 21 के स्थान पर 12 लिख दी गई है, तो अब सही औसत बताइए। तो देखिए सही संख्या 21 है, जो कि 12 जो गलत लिखी गई है उससे ज्यादा है, उससे ज्यादा है, इसका मतलब पहले से औसत बढ़ेगा। तो जो नया औसत होगा या सही औसत होगा उसके लिए ये फार्मूला देखिए, फार्मूला देखिए या कॉन्सेप्ट। तो पहले वाला औसत, पहले वाला जो औसत है वो लिखेंगे और प्लस करेंगे, जो संख्या सही थी उसको प्लस चिन्ह के साथ और जो संख्या गलत थी उसको माइनस चिन्ह के साथ लिखेंगे, और जितनी संख्याओं को लिया गया है उससे इसमें डिवाइड करेंगे। देखिए यहां पर क्या हुआ कि 21 और 12 इन दोनों का डिफरेंस 9 आया, 9 को 5 से डिवाइड किया 1.8 आया और पहले वाले औसत में इसे जोड़ दिया गया, तो यही फार्मूला बन रहा है, आप देख लीजिए। तो पहले वाला औसत क्या था 21.2, 21.2 आया। अब देखिए 21 सही वाली संख्या है और माइनस 12 है, यानी 12 गलत वाली है, तो इसके लिए माइनस लगा है, यहाँ 9 बच गया और 5, तो 21.2 धन 1.8 और ये आ गया 23, तो सही औसत 23 आ गया। तो आपको क्वेश्चन को ही देखकर पता चल जाएगा कि इसके औसत पहले वाले से बड़ा होगा या छोटा होगा। अगर सही वाली संख्या गलत वाली संख्या से बड़ी है तो औसत पहले से ज्यादा होगा, अगर सही वाली संख्या पहले वाली गलत वाली संख्या से छोटी है तो औसत पहले की अपेक्षा कम होगा, यह बात आप ध्यान में रखिए। तो इसी सवाल में जो यहाँ पर हमने प्लस लिखा है, अगर संख्या सही वाली छोटी हो गई और गलत वाली बड़ी हो गई तो यहाँ पर ये चिन्ह हो जाएगा माइनस का, या आप यहां पर ही देखिए सही संख्या को प्लस चिन्ह से और गलत संख्या को माइनस चिन्ह से रख करके इसमें ऐड करेंगे तो आपको सही औसत मिलेगा। तो सही औसत के लिए देखिए एक बार मैं फिर फार्मूला आपको लिए लिख देता हूं। सही औसत कैसे निकालेंगे, तो पहले वाला औसत यानी पूर्व का औसत, और इसको या कहिए कि ये गलत वाला औसत, गलत जो औसत निकला है, ये बार बार गलती हो जा रही है, गलत औसत। अब इसमें क्या जोड़ेंगे भाई, सही संख्या के लिए प्लस और गलत के लिए माइनस।
ये प्लस और गलत के लिए माइनस का प्रयोग करेंगे, और इन दोनों को सही संख्या के लिए प्लस चिन्ह और गलत के लिए माइनस चिन्ह का प्रयोग करेंगे और संख्याओं की संख्या से भाग दे देंगे। संख्याओं की संख्या कितनी संख्या में, ये आपका एक तरीके की कहिए कि ये आपका फार्मूला हो गया, और इसी पर बेस्ड क्वेश्चन हम लोग करेंगे। यही फार्मूले का यूज किया जाएगा, और मैंने आपके लिए 5 क्वेश्चंस लिए हैं और आप देखेंगे कि सब बहुत कम समय में हो जाएंगे। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर है। 20 लड़कों के एक समूह के औसत भार की गणना 89.5 किलोग्राम की गई। बाद में ज्ञात हुआ कि एक लड़के के 87 किलोग्राम भार के स्थान पर, यह स्थान शब्द है, 78 किलोग्राम पढ़ा गया। सही औसत भार कितना है? देखिए 87 सही वाली संख्या है और गलत वाली संख्या 78 है। तो सही औसत कैसे निकलेगा? देखिए सही औसत क्या हो जाएगा, अब आपको ध्यान देना। सही औसत बराबर पुराना वाला औसत लिखेंगे। अब क्या करेंगे, इसमें देखिए पहले वाली संख्या जो सही संख्या वो बड़ी है और गलत वाली संख्या छोटी है। तो 87 माइनस 78 बटा में कितनी संख्या है? 20 संख्या है, तो 20 से भाग दे देंगे। तो 89.4 प्लस देखिए 17 में से 8 गया, 9 8 17, तो 9 और ये 20 आ गया। अब 9 में 20 से भाग देंगे तो क्या आ जाएगा? देखिए 9 में 20 से भाग देंगे तो दशमलव बढ़ाएंगे, 90 हो गया। 20 चौके 80 हो जाएगा और 20 25 100, तो ये आ जाएगा 89.4 प्लस 0.45। अब इसमें जोड़ देंगे, देखिए 89.85 आ गया, यानी 89.85। तो सही औसत कितना हो गया? 89.85, और ये ऑप्शन डी सही। तो इसमें हम लोगों ने क्या किया, देखिए ये पुराना वाला औसत है जो कि गलत है, और सही संख्या को हम लोगों ने प्लस लिखा और गलत संख्या को माइनस लिखा। जो डिफरेंस आया 9 का डिफरेंस आया। इस 9 को जितनी ये संख्याएं थी लड़कों की उससे भाग दे दिए, ये आया 0.45। इसको नए वाले पुराने वाले औसत में ऐड कर देंगे तो ये सही औसत आ जाएगा। यही मैंने आपको कॉन्सेप्ट में भी बताया। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए दिया है कि 10 संख्याओं का औसत 30 है। यदि गणना के समय एक संख्या 69 के बजाय गलती से 36 ले ली गई थी, यहां भी देखिए सही संख्या ज्यादा है, गलत संख्या कम है, तो सही औसत क्या होगा? तो सही औसत क्या होगा भाई? देखिए सही औसत 30 लिखेंगे प्लस 69 में से 36 घटाएंगे, और कितनी संख्याएं हैं 10, तो इससे भाग दे देंगे। तो 30 प्लस देखिए 69 में से 36 घट गया, 9 में से 6 गया 3, और 6 में से 3 गया 3, 33, 33 बटा 10, ये हो गया 30 धन 3.3, और ये हो जाएगा 33.3। तो सही औसत आ गया 33.3, और ऑप्शन बी सही है। तो आप देख रहे हैं कि कितना फास्ट आप इसको कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है कि 50 विद्यार्थियों के औसत अंक 64 है। यदि 2 विद्यार्थियों के अंक 83 और 24 के स्थान पर गलती से 38 और 42 दर्ज हो गए हों तो सही औसत क्या है? देखिए 83 सही है और इसकी जगह पर 38 हो गया, तो 83 को प्लस 38 को माइनस, प्लस 24 सही था और 42 गलत था, तो 42 लिख दिए। यहां पर प्लस लिखेंगे और यहां पर पुराना वाला औसत लिखेंगे, यानी 64 लिखेंगे, तो सही औसत आपका आएगा। तो 64 प्लस, अब देखिए 83 और 24 जोड़ लेंगे तो 4 3 7 और 8 2 10, 107 आ गया। देखिए इसको जोड़ लेंगे हम लोग, जो सही वाली संख्या 4 3 7 8 2 10। अब माइनस करेंगे, 8 और 2 10, 4 3 7 1 8। देखिए 4 3 7 और 8 2 10, तो ये 8 हो गया, और यहां प्लस प्लस वाली जोड़ लिए थे। अब देखिए इसमें से इसे घटा देंगे, 64
प्लस देखिए 7 में से यहाँ 7 लिख दिया गया, 10 में से 8 गया 2। अब ये जोड़ेंगे तो 7 4 11, 6 2 8 1 9। अब यहाँ पर देखिए एक मिस्टेक मैं कर दिया। क्या मिस्टेक किया कि ये जो आया है इसमें हम लोगों को भाग भी देना है, यहाँ पर 50 से भाग देना है। फिर से मैं इसको लिख देता हूं क्योंकि ये थोड़ा सा ये लिखने में मैं गड़बड़ कर दिया। देखिए क्या करना है, यहाँ सही औसत के लिए पहले वाला औसत लिखेंगे 64 प्लस, अब देखिए जो सही वाली संख्या उसको जोड़ लिए, 83 और 24 जोड़ेंगे 107 हुआ, माइनस 38 और 42 ये गलत वाली, इनको जोड़े 80 आया, और इसमें हम लोग 50 से भाग देंगे तो ये जो है कितना आ गया, देखिए घटाने पर 10 में से 8 गया 2, 27 आ गया, 27 में 50 से भाग देना है तो ये हो गया 64, और 27 में 50 से भाग देंगे तो 0.74 आएगा, तो ये हो जाएगा 64.74, तो 64.74 इसका आंसर आएगा। यहाँ पर फिर मैंने एक मिस्टेक कर दिया, 74 नहीं ये 54 होगा, तो 64.54, 64.54 यानी ऑप्शन डी सही है। देखिए थोड़ा सा भाग या डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन में मिस्टेक्स ये जल्दी जल्दी करने के चक्कर में हो रहा है, तो आप इसे सावधान रहिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 100 चीजों का औसत 46 है, बाद में यह पता चला कि 16 को गलती से 61 पढ़ लिया गया था और 43 को 34 पढ़ लिया गया था, और यह भी पता चला कि चीजों की संख्या 100 नहीं बल्कि 90 थी, तदनुसार सही औसत कितना था। देखिए 100 चीजें थी और उनका औसत 46 था, तो 100 संख्याएं जो थी, 100 चीजों का योग हम लोग पहले पता करें। तो योग कैसे निकलते हैं, औसत में संख्याओं की संख्या से गुणा करने पर योग निकल जाता है, तो 100 गुणे 46 और ये हो जाएगा 4600, तो ये 4600 संख्या आ गई। अब देखिए इसमें से क्या हम लोगों को करना है, जो गलत चीजें हो गई हैं। 16 को गलती से 61 पढ़ लिया गया है, 16 को, तो 16 लिखना था और 61 लिख दिया गया, तो गलत को माइनस से और सही को प्लस से हम लोग दिखाते हैं। और 43 को 34 पढ़ लिया गया, तो 43 सही वाली संख्या है और 34 पढ़ा गया, ये गलत वाली संख्या। अब देखिए इनका रिजल्ट देखते हैं कि ये कितना आता है। तो 16 और 43 जोड़ेंगे तो 6 और 3 ये 9 हुआ, और 4 और 1 ये 5 हुआ। अब माइनस देखिए, माइनस माइनस एक साथ जोड़ेंगे तो 4 1 5 हुआ, और 6 और 3 9 हुआ, तो माइनस ज्यादा हो रहा है। अब इसे हम लोग घटा देंगे, 15 में से 9 गया 6, और यहां पर बचा 8, 8 में से 5 गया 3, और ये माइनस है, तो माइनस 36 हो गया। अब ये जो संख्या है 4600, इसमें से हम लोग 36 घटाएंगे तो सही योग आ गया। सही योग, सही योग कितना आया, 4600 में से 36 घटा देंगे। देखिए 10 में से 6 गया, ये 4 हो गया, और यहाँ 9 में से 3 गया 6, और ये बचा 5, और ये हो गया 45 64, ये सही संख्या। तो सही संख्याओं का योग आ गया। अब ये कह रहा है कि संख्याएं 100 न होकर बल्कि 90 थी, तो सही औसत अब क्या होगा, सही औसत होगा 45 64 में 90 से भाग देंगे। अब तो देखिए इसको हम लोग अगर 9 मान लें तो 9 5 45, और 0 लगा करके 9 7 63, और 1 आ जाएगा, और 9 एकम 9। अब इसमें
10 से भाग देंगे तो ये आ जाएगा 50.7। तो इसमें 10 से भाग भी देना है, तो 10 से भाग देंगे तो ये आ जाएगा 50.7। तो 50.7 यानी ऑप्शन बी सही। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 जो है अच्छा क्वेश्चन था। इसमें दो चीजें थी, या एक तो संख्याओं को भी गलत ले लिया गया था, 100 चीजें 90 की जगह पर 100 चीजें ले ली गई थी। तो ऐसे क्वेश्चन को हम लोग ऐसे ही कर पाएंगे सही से। आइए हम लोग इस वीडियो का अंतिम और क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया है कि 20 अवलोकनों का माध्य 85 था। माध्य का मतलब भी एवरेज ही होता है। 20 अवलोकनों का माध्य 85 था, परंतु बाद में यह पाया गया कि 97 को गलती से 79 पढ़ लिया गया था। देखिए 97 सही संख्या, 79 गलत है, तो सही एवरेज ज्यादा आएगा, 85 से ज्यादा होगा। तो सही एवरेज क्या होगा? 85 धन, अब देखिए 97 में से 89 घटाएंगे और 20 से भाग दे देंगे, तो ये हो जाएगा 85 धन, देखिए 7 में 17 में से 9 गया, 9 8 17, और यहाँ 8 बचा, 8 में से 7 गया 1, और ये 20 हो गया। तो 85 प्लस ये आ जाएगा 0.9, तो ये हो गया 85.9। तो 85.9 यानी ऑप्शन डी सही है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने देखा कि एरर और मिस्टेक्स पर जितने क्वेश्चंस आ रहे हैं, अगर आप इसे ध्यान से करेंगे तो आपसे गलत नहीं होंगे और इससे कठिन क्वेश्चन अब आपसे नहीं पूछे जाएंगे। तो मुझे आशा है कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और आपकी तैयारी में काफी हेल्प करेगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो जरूर कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो हम लोग क्रिकेट पर बनाएंगे। क्रिकेट पर जो क्वेश्चन एवरेज के साथ पूछे जाते हैं उनको कैसे सॉल्व किया जाएगा, तो उसे देखिएगा जरूर। वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। नमस्कार।